हम लोगों ने यूनिकनेस थ्योरम की बातें की थी पिछली बार। बहुत पावरफुल टूल है ये, जिसमें हमने दो लैप्लास इक्वेशन के यूनिकनेस थ्योरम की बात की और क्वासा इक्वेशन के यूनिकनेस थ्योरम की बात की। तो क्या था वो कि अगर हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू किया, कहीं कुछ चार्जेस हैं जिसको हम लोग डिस्क्रीट हों या कैसा भी हो उनको हम लोग इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने पास में है किसी रीजन के अंदर में, और उसके बाद उसका एक जो रीजन का सरफेस है, बाउंड्री सरफेस, उस सरफेस पर हमें पोटेंशियल पता हो सरफेस पे। बाकी के रीजन की बात हम अब करेंगे। तो अगर ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो वैसी हालत में वी आर इन द रीजन, उस रीजन में जो वी आर है, पोटेंशियल है, इज यूनिकली डिटरमाइंड। ये यूनिकनेस थ्योरम ऐसा कहलाता है। और इसका उपयोग करके हमने एक उदाहरण लिया था जिसमें हमने एक कंडक्टर लिया। अब कंडक्टर की समस्या ये है कि अगर कंडक्टर है और कहीं चार्ज वगैरह बाहर में अगर है या उसके ऊपर कोई चार्ज है, तो वो चार्ज सरफेस पे कैसे बटा है वो हमें पता नहीं होता है। तो उसके कारण से फील्ड है, ये जो चार्ज यहाँ बट गया इसके ऊपर, उसके कारण से फील्ड है, लेकिन हमें वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है। टोटल चार्ज पता होगा कि हमने इतना चार्ज इस कंडक्टर को दिया, लेकिन वो कैसे बटा है इसके ऊपर। अगर बिल्कुल सिमेट्रिक सिचुएशन है तब तो कोई बात नहीं, केवल एक स्फीयर है और कहीं कोई और चार्ज नहीं है, उस स्फीयर पे मैंने चार्ज डाल दिया कंडक्टर पे, तो बराबर बराबर सब जगह बढ़ जाएगा, ये सब ठीक है। लेकिन अगर एक भी चार्ज कहीं बाहर में है तो फिर वैसी हालत में कहाँ कैसा चार्ज आएगा, कि कहाँ बटेगा, ये हमें पता नहीं है। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ही पता नहीं है, सोर्स ही पता नहीं है, तो फिर हम किसी भी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। न हमें लैप्लास इक्वेशन मदद करेगा, न हमें क्वासा इक्वेशन मदद करेगा, न गॉस थ्योरम मदद करेगा। तो कुछ भी अगर करना है तो हमें चार्ज का पता तो होना चाहिए, जिसके कारण से कि हम फील्ड लिखेंगे। तो ये जो यूनिकनेस थ्योरम है, इसका उपयोग करके हमने ये किया कि हमारे पास में, हमने कहा कि यहाँ बड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस बड़े से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर चार्जेस हैं और उन चार्जेस के बारे में हमें पता है, लेकिन उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E0 k कैप लिखा था, उससे यहाँ चार्जेस इंड्यूस हो गए हैं। इस कंडक्टिंग सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए हैं। कुछ पॉजिटिव चार्ज इस साइड चले गए, कुछ नेगेटिव उस तरफ चले गए। कैसे चले गए, कितने चले गए, उसके कारण से यहाँ क्या फील्ड बनेगा, ये सब हमें जानना हो तो हमने इसका सहारा लिया। हमें कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया था जिसमें था कि सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कॉस थीटा, ऐसा अगर स्फेरिकल सरफेस के ऊपर चार्ज बटा हो तो उसके कारण से जो फील्ड है वो माइनस सिग्मा ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसा बन करके आता है। तो ये हम लोगों ने कभी किया था। और यहाँ ये अंदर में, इसके अंदर सभी जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होना चाहिए, तो इसी के लिए तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो बाहर का फील्ड प्लस इस इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण जो फील्ड है वो मिलके ज़ीरो होना चाहिए। बाहर का फील्ड हमें पता है, तो अंदर का फील्ड क्या हो गया, इसके कारण से जो फील्ड है, इसके कारण जो फील्ड है वो हमें पता हो गया कि वो माइनस E0 k कैप होना चाहिए। और हमें ये पता था कि इस तरह का फील्ड ऐसे चार्जेस से प्रोड्यूस हो सकता है। तो हमने एक उस तरीके का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पिक किया, सिग्मा नॉट बराबर 3 एप्सिलॉन नॉट E0 ले करके, और एक मिल गया तो काम खत्म हो गया। अब दूसरे को खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे यूनिकनेस थ्योरम का काम है। इन्हीं के आधार के ऊपर एक बहुत रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोसेस डेवलप किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ इमेजेस। तो अगले कुछ क्लासेस में हम उसकी चर्चा करेंगे। मेथड ऑफ इमेजेस ऐसा बोलते। टॉपिक क्या है? यही टॉपिक है कि हमारे पास शायद कुछ कंडक्टर्स हैं और कहीं कहीं चार्जेस हैं बाहर में, और उन कंडक्टर्स पर इंड्यूस्ड चार्ज आ रहे हैं।
और हमको जो रीजन है उन कंडक्टर के बाहर में वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन वो इंड्यूस चार्ज कितने आए हैं हमें पता नहीं है। तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये एक मेथड है, मेथड ऑफ इमेजेस। ये भी कभी कभी कहीं कहीं इस्तेमाल हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता। जैसे हमने अगर कहा कि पॉसा इक्वेशन है, तो अगर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं कंप्यूटर से या जैसे भी, तो कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं या पोटेंशियल लिख सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि कैसा भी कंडक्टर दिया हो और कैसा भी चार्ज दिया हो तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जिन कंडीशंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस कंडीशंस में ये इतने अद्भुत परिणाम देता है और इतने आसान परिणाम देता है कि आप बिल्कुल दंग रह जा सकते हैं। आइडिया क्या है, थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि मान लीजिए आपके पास में कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, कुछ चार्जेस हैं, और इनके कारण से आप सब जगह पोटेंशियल लिखिए। इन्फिनिटी के पोटेंशियल को 0 मानते हुए आप पोटेंशियल लिखिए और ऐसे सरफेसेस को ढूंढिए जहां पोटेंशियल सेम हो। तो ऐसा कोई पोटेंशियल अगर आपको मिलता है, ऐसा कोई सरफेस अगर आपको मिलता है, मान लीजिए ये एक सरफेस मिलता है जिसमें कि हम ऐसा पाते हैं कि हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये सब मिलकर ये सब मिलकर के, और ये सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। ऐसा अगर आपको एक मिल जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अभी कोई मटेरियल नहीं रखा है हमने, अभी केवल एक सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और हम इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बाहर जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इस पर फोकस करेंगे। और अब आप देखिए कि अगर हमने एक कंडक्टिंग मटेरियल का एक ब्लॉक बनवाया वर्कशॉप के अंदर में, उस ब्लॉक का जो सरफेस हमने बनवाया वो ऐसा बनवाया कि ठीक ठीक यही सरफेस है। ये अगर इलिप्टिकल है तो हमने इलिप्टिकल बनाया, ये अगर किसी भी शेप का एक पोटेंशियल सरफेस है उसी शेप का हमने सरफेस लेकर के एक कंडक्टिंग मटेरियल फर्ज कीजिए कि हमने बनाया, और उस कंडक्टिंग मटेरियल को हमने ला कर के यहाँ पे रख दिया, इस जगह में उसको ला के रख दिया। उस कंडक्टिंग मटेरियल का जो सरफेस है वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ में मैच हो गया और अंदर में सारा कंडक्टिंग मटेरियल चला गया। बाहर के चार्जेस को हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अंदर के चार्जेस को हमने यहाँ से हटा लिया और हटा करके और एक Q चार्ज उठा लाए हम, जो कंडक्टर पर रख दिया। वो Q जैसे भी बटना होगा वैसे बटेगा। तो अब चूंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का तो पोटेंशियल सब जगह बराबर होता है, तो इस सरफेस पे जो पोटेंशियल है इस Q चार्ज देने के बाद वो कुछ आ गया, कुछ पोटेंशियल आ गया, कुछ यहाँ पे पोटेंशियल आ गया कांस्टेंट यूनिफॉर्म। और यहाँ इनके कारण से ओरिजिनली जब यहाँ Q3 था, यहाँ Q4 था और ये सारे चार्जेस थे जो हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोला था, वो जो पोटेंशियल है वो भी कुछ है, वो भी कुछ है। इसको हम एक बार डैश लगा देते हैं, प्राइम लगा देते हैं, और ये V0 है। अब हम इस कैपिटल Q को एडजस्ट करते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा करते हैं, क्या बदलेगा? कंडक्टर है, कांस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, पूरे सरफेस पर एक ही पोटेंशियल रहना पड़ेगा। अगर हम ये चार्ज बदलेंगे तो ये जो पोटेंशियल का वैल्यू है उस कांस्टेंट पोटेंशियल का वो बदलेगा। और हम इतना बदलते हैं इसको, ऐसा एडजस्ट कर दें इसको कि इसका मान यही हो जाए। तो मान लीजिए वो भी कर दिया हमने, तो इसका भी पोटेंशियल जो है सो V0 बना दिया। ऐसा कैपिटल Q हमने चूज कर लिया। अब दोनों परिस्थितियों की तुलना कीजिए। एक ये परिस्थिति है जिसमें कि हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है, उस पर कुछ चार्ज रख दिया है, और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल V0 है सभी जगह पूरे सरफेस के ऊपर। और एक जो शुरुआत की परिस्थिति थी उसको देखिए कि ये बाहर के चार्जेस तो जैसे हैं वैसे हैं ही, अंदर के में भी कुछ चार्जेस थे
जिनको हमने हटा लिया है, जिसकी जगह हमने ये कैपिटल क्यू रख दिया है, उस पहली वाली परिस्थिति में चले जाइए, कोई कंडक्टर नहीं है और यहाँ Q3 है और वहाँ Q4 है, अंदर में भी जैसा था वैसा ही है, कंडक्टर भी नहीं है, ओरिजिनल जहाँ से हमने शुरुआत किया था उस परिस्थिति में चले जाइए और इन दोनों की आपस में तुलना कीजिए इस सरफेस के बाहर के रीजन के परिप्रेक्ष्य में। तो क्या पाते हैं हम, ये हमारा हो गया रीजन, ये हो गया रीजन। रीजन का एक तो ये सरफेस हो गया बाउंड्री सरफेस और दूसरा जो सो इन्फिनिटी पे है, सरफेस एट इन्फिनिटी। तो ये रीजन हो गया और उसकी बाउंड्री हो गई। एक तो ये बाउंड्री है, यहाँ पे रीजन खत्म हो गया, 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 ये बाउंड्री है। और इन्फिनिटी पे खत्म हो गया, वहां पर एक बाउंड्री है। और इस रीजन के अंदर में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोनों परिस्थितियों में एक ही है, क्योंकि हमने इसके बाहर वाले जो चार्जेस थे उसको कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं की है। तो जो बाहर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रो आर, ये दोनों में सेम है, सेम इन द टू कंडीशंस, इन द टू सिचुएशंस। एक ओरिजिनल सिचुएशन जहां से मैंने शुरुआत की थी और दूसरा ये नया सिचुएशन जिसमें हमें कंडक्टर उठा करके ला के हमने रख दिया है और उसके सरफेस के भीतर जो चार्जेस थे वो हटा दिए हैं और कुछ नया कैपिटल क्यू चार्ज ला के रख दिया है। ये जो नई वाली परिस्थिति है, इन दोनों परिस्थितियों में ये जो इस रीजन में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। और उस रीजन की जो बाउंड्री है, बाउंड्री सरफेस है, उसके पोटेंशियल्स की अब चिंता कीजिए। इन्फिनिटी पर जो बाउंड्री है वहां पोटेंशियल पहली परिस्थिति में भी जीरो था, अभी की परिस्थिति में भी जीरो है। और ये जो सरफेस है, बाउंड्री यहां भी है, इस बाउंड्री सरफेस पे पहले भी पोटेंशियल V0 था और अभी भी पोटेंशियल V0 है। तो इन दोनों परिस्थितियों में रो आर भी सेम है और जो सरफेस पे, बाउंड्री सरफेस पर पोटेंशियल है वो भी सेम है। इसलिए इस रीजन में जो वी आर है वो यूनिकली डिटरमाइंड होगा, यानी दोनों परिस्थितियों में यहां जो पोटेंशियल है, 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 वो सेम होना पड़ेगा, वो यूनिकली डिटरमाइंड होना पड़ेगा। यानी हमने ये सब करके यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं बदला है। हमने Q3 हटा दिया, हमने Q4 हटा दिया, और भी कोई इसके अंदर अगर कोई चार्जेस थे तो उनको हटा दिया। कोई कंडक्टर नाम की चीज़ नहीं थी, हम उठा के कंडक्टर ले आए, उस कंडक्टर पे हमने कुछ चार्ज भी पुट कर दिया, तो बहुत कुछ हमने कर दिया। लेकिन ये सब करने में हमने यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं किया है, यहाँ के पोटेंशियल 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 को डिस्टर्ब नहीं किया है। और वही पोटेंशियल्स अगर हैं तो फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड भी हैं, क्योंकि पोटेंशियल का ही ग्रेडियंट लेके माइनस कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो हमने यहाँ सब जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी नहीं बदला। अर्थात अब इसको पलट करके सोचिए, इसको पलट करके सोचिए। अगर हमारा पहला सिचुएशन है कि एक कंडक्टर है और बाहर में चार्जेस हैं, कंडक्टर पे कुछ चार्ज है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कंडक्टर पर चार्ज कैसे बटा है हमें पता ही नहीं है, तो हम कंडक्टर को हटा करके और उसकी जगह पे वो Q3 Q4 रख सकते हैं और हमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा कूलम्स लॉ का उपयोग करके, या कुछ का किसी भी लैप्लास का उपयोग करके, पॉसा का उपयोग करके, गॉस का उपयोग करके। एक बार हमें चार्जेस पता चल गया, अच्छा इन चार्जेस के कारण से फील्ड लिखना है, तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो अब हम इस पूरे प्रॉब्लम को एक अलग ढंग से प्रेजेंट कर रहे हैं। ओरिजिनली हमारे पास में एक कंडक्टर था, उस पर एक चार्ज था, उसके बाहर भी चार्जेस थे,
बाहर के चार्जेस तो मुझे पता थे कि कहाँ कितने हैं, लेकिन कंडक्टर पे केवल टोटल चार्ज पता था, वो कैसे बटा है अपने पूरे सरफेस पे नहीं मालूम था। और इसलिए हम वो अपने जो हमारे नोन टेक्निक्स हैं कूलम्ब्स के या पॉसा के, वो सब का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी प्रकार से हमें पता चल गया कि अच्छा, इसकी जगह पे कंडक्टर हटा दो और एक पॉइंट चार्ज Q3 यहाँ रख दो और एक पॉइंट चार्ज Q4 यहाँ रख दो, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही पोटेंशियल यहाँ पर बना रहेगा। वो अगर हमें किसी तरह से वो Q3 Q4 और उसके पोजीशंस पता चल जाए तो फिर हम अपने ओरिजिनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब ये Q के बारे में हम सोचें कि ये Q में और Q3 और Q4 में क्या संबंध है, ये भी बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। आप दोनों परिस्थितियों में एक गॉसियन सरफेस बनाइए जो इसके ठीक बाहर से गुजरे, ठीक बाहर से, जस्ट आउटसाइड, ऐसा आप गॉसियन सरफेस बनाइए। वो तो बना ही सकते हैं, वो तो मन में बनाना है, उसके लिए तो कुछ करना नहीं है। और इस पर गॉस लॉ का इस्तेमाल कीजिए। तो क्या है, गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए करना है हमें पूरे इस डॉटेड वाले सरफेस के ऊपर ये, और ये बराबर होना चाहिए चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस कंडक्टर वाली परिस्थिति में आ जाइए। यहाँ कंडक्टर है, टोटल चार्ज Q मुझे पता है, कैसे बटा है पता नहीं है, लेकिन टोटल तो पता ही है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, तो ये कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये हो गया इन प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर। और दूसरी वाली परिस्थिति में चले जाइए, कंडक्टर हटाइए और वो Q3 और Q4 यहाँ ले आइए। कंडक्टर नहीं है लेकिन Q3 Q4 है, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं बदला, पोटेंशियल बिल्कुल नहीं बदला। और इस पे अगर हम यही गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है E डॉट डी ए, ये तो वही का वही रह गया, क्योंकि E बदला ही नहीं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो तो इस के बाहर वाले पॉइंट हैं, मैंने रीजन वाले पॉइंट हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बदला तो है नहीं, दोनों परिस्थितियों में एक ही है, तो इसलिए E डॉट, और सरफेस भी वैसा ही है, एग्जैक्टली वही सरफेस है, तो इसलिए E डॉट डी एल तो बदला नहीं। लेकिन इस बार E डॉट डी ए जो है वो अंदर के टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हुआ Q3 प्लस Q4 बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मतलब ये निकला कि Q जो हमने यहाँ Q रखा है, दैट कैपिटल Q इज Q3 प्लस Q4। तो कितना चार्ज रखना है ताकि वही पोटेंशियल मुझको दोबारा मिल जाए, उसकी भी रेसिपी आसान हो गई। अंदर में जितना चार्ज था, जितने 1 2 3 4 5 10 जितने चार्ज थे उन सबको टोटल कर दीजिए, उतना चार्ज इस मेटल को दे दीजिए। तो अब हमारे पास में एक प्रोसेस तैयार हो गया, और वो प्रोसेस है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर के कारण से चार्ज उस पर जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके कारण से बाहर में कुछ हैं, उनका मिला करके, सबका मिला के आपको फील्ड लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, पोटेंशियल पता करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह से आप ढूंढ करके ले आइए, किसी तरह से आप ढूंढ के ले आइए कि ये वाले चार्जेस अगर मैं यहाँ रख दूँ कंडक्टर को हटा के, तो इसका पोटेंशियल नहीं बदलता। इतना अगर आप कहीं से भी ढूंढ करके ला सकते हैं, ऐसे चार्जेस अगर मैं यहाँ रख दूँ ताकि यहाँ का पोटेंशियल ना बदले, सब मिल करके वही पोटेंशियल रह जाए, तो हमारा काम खत्म हो गया। मेटल हटाओ, उन चार्जेस को रखो और अपना पुराना जो नियम कानून है उससे फील्ड निकाल लो, पोटेंशियल निकाल लो। ये है मेथड ऑफ इमेजेस। और ये जो चार्जेस हम रखते हैं उस कंडक्टर के बदले में, उनको हम कहते हैं इमेज। जो बाहर में चार्जेस हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और जो अंदर में चार्जेस हम ला रहे हैं कंडक्टर के बदले में, उसको हम कहते हैं इमेज। तो हम एक छोटा उदाहरण लेकर के पहले इसको एस्टैब्लिश कर लेते हैं, इसकी थोड़े मन में फील डेवलप कर लेते हैं इसका, और उसके बाद फिर हम दूसरे प्रॉब्लम्स लेकर के
जो वास्तव में यूज़फुल प्रॉब्लम्स होंगे उनको लेकर के इसकी और आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ट्रिवियल प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ और वो है कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज कहीं पर रखा हुआ है Q। हमको सब पता है लेकिन हम एक बार को कुछ और कहना चाह रहे हैं, तो इमेजेस का प्रैक्टिस करना, उस थ्योरी का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसकी जो फिलॉसफी है उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आप ये सोचिए कि यहाँ पे एक चार्ज है Q, यही मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है और इसी के कारण से हम पोटेंशियल्स और ये वो की चर्चा कर रहे हैं। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ढूंढते हैं और वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें मिलता है एक स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस जिसका केंद्र जो है वो इस Q पर ही है और यहाँ इसका रेडियस कुछ कैपिटल R आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है पूरे सरफेस पे, वो पोटेंशियल है Q/4πε0R फिक्स्ड। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, राइट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस सरफेस के बाहर के रीजन में मुझे पोटेंशियल और फील्ड में इंटरेस्ट है। तो अब मैं क्या करूं कि इस अंदर वाले चार्ज को हटा लूं और हटा करके इसी शेप का एक कंडक्टर लाके यहां रख दूं, यानी एक कंडक्टिंग मटेरियल का स्फीयर बनाऊं कैपिटल R रेडियस का और उसको यहां लाके रख दूं और उस कंडक्टर पे यही Q चार्ज में डाल दूं। तो हमारा जो प्रोसेस था उसका हम पालन कर रहे हैं। हमने पहले एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ढूंढा, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के आकार का, उसी की शेप का एक कंडक्टर लेकर आए और उस कंडक्टर को यहां ठूंस दिया और ये जो अंदर वाला चार्ज था यहां से हटा के उस कंडक्टर के ऊपर डाल दिया। तो अब क्या परिस्थिति बन गई हमारी? अब परिस्थिति बन गई कि हमारे पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर है और उस स्फेरिकल कंडक्टर का जैसा वो दिख रहा है वहां बड़ा वैसा ही हम भी बनाने की कोशिश करें। ये कैपिटल R, यही वाला कैपिटल R, इसी शक्ल का ये हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पर टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज इस पे Q है। एक स्फेरिकल कंडक्टर पे टोटल चार्ज Q है। तो बाहर के रीजन में जो पोटेंशियल है इस परिस्थिति में और इस परिस्थिति में सेम रहने वाला है, नहीं बदलने वाला है। ये महत्वपूर्ण है। तो क्या पता चला? पता ये चला, अब इसको भूल जाएं, इस वाले को, शुरुआत को भूल जाएं। अब ये मेरा मेन प्रॉब्लम है कि हमारे पास में एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर, उसको जब हम Q चार्ज देते हैं तो बाहर में जो फील्ड होता है वो उतना ही होता है जितना कि यहाँ पे सेंटर पे एक अकेला Q रहता तो जितना फील्ड होता। तो ये फील्ड, ये पोटेंशियल वैसा ही रहेगा, Q/4πε0R ऐसा ही रहेगा जो यहाँ पे उसी पॉइंट पर जो यहाँ है V = Q/4πε0R वही। आप सोचिए ये हमने बहुत बार किया हुआ है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए हमने गॉस लॉ का इस्तेमाल किया होगा या और कुछ किया होगा। लेकिन अब हम अपने ये यूनिकनेस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये कह सकते हैं कि एक स्फेरिकल कंडक्टर पे अगर आपको चार्ज दे दें तो उसके कारण बाहर जो फील्ड है वो उतना ही होता है जितना कि वो सारे चार्ज को उसके सेंटर पर रख दो, वो चार्ज से जितना फील्ड होता, जितना पोटेंशियल होता उतना ही रहेगा इस कंडक्टर के कारण से। ये हम अपने इमेजेस से कह सकते हैं। अब एक दूसरी सिचुएशन में डिस्क्राइब करूंगा अभी, और उसकी बड़ी चर्चा फिर हम बाद में करेंगे अगले लेक्चर के अंदर में। और वो ये है कि अगर हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज +Q है कहीं और -Q है कहीं और उनके बीच में कुछ सेपरेशन है, और ये हमारी शुरुआत यहाँ से हमको करना है, और मेथड ऑफ इमेजेस का उपयोग करके हम ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे जिनके सॉल्यूशंस हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। इनके कारण जो फील्ड है वही फील्ड
किस किस कंडक्टर का हो सकता है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इनके अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ढूंढेंगे तो अगर इसके बहुत नज़दीक हैं, इसका असर कुछ खास है नहीं, इतना नज़दीक है कि यही डोमिनेट करता है, तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल सरफेस आपको एक मिलेगा जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसका असर आना शुरू होगा, फिर वो कुछ और किस्म का शेप का कुछ मिलेगा, फिर कुछ और किस्म के शेप का मिलेगा, और एक ये भी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलने वाला है z इज इक्वल टू 0। ये z अगर हम कहें और इनके ठीक बीच के पॉइंट्स में आ जाएं इस प्लेन में कहीं पर भी, तो वहाँ पर सब जगह पोटेंशियल बराबर है और पोटेंशियल 0 है। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है पूरा। और इस साइड में भी इसी प्रकार से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होने वाले हैं, ये सब होने वाले हैं, ये सब बहुत नज़दीक आएंगे तो ये सब होने वाले हैं। किसी को भी आप पकड़ लीजिए, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस को पकड़ लीजिए, उस शेप का अगर आपने कंडक्टर ला के रख दिया और आप पूछें कि उस कंडक्टर का और इस चार्ज का फील्ड बाहर में कितना होगा, तो हम मेथड ऑफ इमेजेस से कह सकते हैं उतना ही होगा जितना इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू के कारण से होता। तो इसका उपयोग करके और हम इसको एक्चुअली पकड़ेंगे, इस z इक्वल टू 0 वाले को पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, और ये मानेंगे कि इसका ये लिमिटिंग केस है और इधर से ये क्लोज हो रहा है, इन्फिनिटी पर जा करके ऐसा क्लोज हो रहा है, ऐसा इनका ये लिमिटिंग केस है। इसको लेके यहाँ से शुरुआत करके और हम एक नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे। एक प्लेन कंडक्टर होगा हमारे पास बड़ा सा, और उस प्लेन कंडक्टर का और प्लस इस प्लस क्यू चार्ज का मिला करके क्या फील्ड होने वाला है वो हम नेक्स्ट टाइम इस मेथड से डिड्यूस करेंगे।